वेलकम टू टॉप एक्स टीवी। दोस्तों, आज के ज़माने में किसी ऐसी जगह का तस्वुर महाल है जहां खानदानी विरासत का हकदार सिर्फ औरत को तस्लीम किया जाता हो और खेतों में काम करने से लेकर उमूरे खानादारी तक ख़वातीन मर्दों पर दस्तरस रखती हूँ, जबकि मर्द बेचारे सिर्फ घर के छोटे मोटे काम निपटाने तक महदूद कर दिए गए हों। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चीन में मौजूद एक ऐसे कबीले के बारे में आपको आगाह करेंगे जहां औरत ज़हनी और जिस्मानी लिहाज से मर्दों पर अमलन हुक्मरानी करती है। तो वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, ये मोसो लोग हैं जो तिब्बत के इलाके से चीन के सूबे यूनान और सचुआन में सदियों से सकूनत पजीर हैं। चीन के शुमाल मगरब में वाक़या लोगो झील के किनारे आबाद इस कबीले के अफराद की तादाद 40,000 के करीब है। मोसो कबीले की शोहरत की एक वजह इसका शादी का रवाज है। मोसो बाकायदगी से रवायती अंदाज में शादी नहीं करते। मोसो औरत ब्याह कर अपने ससुराल नहीं जाती, बल्कि शोहर को रात गुजारने के लिए अपनी बीवी के मैके आना पड़ता है। इस आमद को खुफिया रखा जाता है, इसलिए शोहर की आमद रात के अंधेरे में होती है, जो सुबह होते ही घर से चला जाता है। इस बना पर ऐसी शादियों को वॉकिंग मैरिजेस कहा जाता है। मोसो लोगों के दरमियान कोई वादे नहीं किए जाते। जब तक मर्दों औरत के दरमियान प्यार रहता है तब तक वो एक साथ रह सकते हैं। ये सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक मर्द और औरत में से कोई एक इस रिश्ते को खत्म करना ना चाहे। ये फैसला भी ज्यादातर औरत ही करती है कि इस रिश्ते को कब तक बरकरार रखना है। ऐसी शादियों से पैदा होने वाले बच्चों पर माँ का हक तस्लीम किया जाता है। दोस्तों, मोसो माशरे में चूंकि औरत की हुक्मरानी है, इसलिए लड़के की निस्बत लड़की की पैदाइश पर ज्यादा खुशियां मनाई जाती हैं। बच्चे हमेशा मां के खानदान से पहचाने जाते हैं, लेकिन बच्चे के बाप का नाम जानना भी जरूरी होता है। बच्चे की पैदाइश पर बच्चे का बाप अपने वालिदैन और बहनों के साथ तोहफे तोहफ लेकर खुशियां मनाने अपने ससुराल आता है। बच्चे की सालगिरह में भी बाप शिरकत कर सकता है, लेकिन वो अपने बच्चे और उसकी मां के साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकता। नया साल शुरू होने पर बच्चे अपने बाप और दुधियाल को ताज़ीम देने इसके घर जाते हैं। दोस्तों, मोसो कबीले में लड़का और लड़की के लिए 13 साल की उम्र सने बलोगत शुमार की जाती है और 13 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले जो बच्चे मर जाते हैं उनकी तदफीन के मौका पर रवायती मजहबी रसूमात अदा नहीं की जाती। इस कबीले में घर की बुजुर्ग औरत घर की सरबराह कहलाती है, जिसे घर के सारे इख्तियारात हासिल होते हैं। वो अपने अहले खाना की तकदीर का फैसला करने का इख्तियार रखती है। वो घर वालों की जिम्मेदारियों का तयन करती है और पैसों का हिसाब किताब रखती है। जब बुजुर्ग खातून महसूस करती है कि वो अब इंतजाम संभालने के काबिल नहीं रही, तो वो अपनी जगह घर की दूसरी औरत को देकर घर की तमाम चाबियां उसके हवाले कर देती है। ये इस बात का सबूत है कि उसने अपने तमाम इख्तियारात और रवासती हकूक उसे सौंप दिए हैं। वक्त के साथ साथ जब बाहरी दुनिया के लोग मोसुओं के इलाके के करीब आबाद हो चुके हैं, तो उनके साथ तजारती रवाबत बढ़ने से मोसू औरतों के कामों में बहुत सी आसानियां पैदा हो गई हैं। बाज लोगों के नजदीक मोसू मर्दों के पास कोई जिम्मेदारी नहीं होती, इसलिए कबीले में इनका किरदार महदूद से महदूद होता चला गया। इनके पास चूंकि कोई काम नहीं होता, इसलिए वो सारा दिन आराम करते नजर आते हैं या फिर घर के झाड़ू पोंछे करने में मसरूफ नजर आते हैं। अगर आप ऐसी मजीद मालूमाती वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टॉप एक्स टीवी।